नमस्ते, प्रणाम। ये वीडियो हमारे रेगुलर वीडियो से हटकर है। मेरे एक पहचान वाले हैं जिन्होंने मुझे एक सवाल किया है। अब बात यह है कि उनकी जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और हादसा इतना ज़बरदस्त था कि वो पूरे टूट गए, इमोशनली बिखर गए। और मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा हादसा था, उसमें से उभरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो उभरे, वो बाहर निकले और उसी हादसे को उन्होंने एक मेमोरी बना दी, एक मेमोरेबल चीज़ बना दी। उसी को नाम देकर एक नया कार्य शुरू किया। और तो वो अपने जीवन में तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब उनका सवाल ये है कि जब ये हादसा हुआ तो उनको भगवान पे ज़बरदस्त गुस्सा आ गया। पहले वो भगवान की जो भी मालाएं करते थे या भगवान का नाम लेते थे, तो उनका जब हादसा होने के बाद सबसे पहला सवाल ये आया कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों किया, या मेरे घर के किसी सदस्य के लिए ये क्यों किया। तो ये जो ज़बरदस्त सवाल था, मतलब भगवान से नफ़रत सी हो गई। मतलब भगवान है ही नहीं, या तो है ही नहीं, और अगर है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। धीरे 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 उसमें से जैसे जैसे वो उनका ये जो दुख था वो जैसे जैसे हील होने लगा, भगवान के ऊपर उनका गुस्सा भी कम होने लगा। अब उनका सवाल है कि गुस्सा काफ़ी हद तक हो गए चला गया है, लेकिन अभी जो शेष बाकी है वो जा नहीं रहा है। तो अब इसी सवाल पर फोकस करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले भगवान, है ना, भगवान पे गुस्सा। अगर भक्ति मार्ग पे चल रहे हो ना, तो किसी से गुस्सा मत करो, सिर्फ भगवान पे करो। भगवान पे गुस्सा करना भी भक्ति ही है। पर ये बात तब भी मैंने समझाई थी, पर हमें ऐसा लगता है कि भगवान पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान पे ही गुस्सा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब वो नहीं समझ पाए तो अब दूसरी बात समझते हैं। भगवान, मान लीजिए हमारे हाथों में कांच का गिलास है और वो गिरे, क्या होगा? टूट जाएगा। और अगर सोने चांदी का गिलास है तो गिरेगा पर टूटेगा नहीं। तो जो कांच का गिलास है वो टूटना ही चाहिए, क्योंकि वो कांच से बना हुआ है। इसी तरह हमारी कल्पना में अगर कोई भगवान है, और अगर हम वो भगवान कल्पना का भगवान है, ना कि इस रियल भगवान है, अगर हमारा भगवान कांच का बना हुआ है तो वो टूटना ही चाहिए। कहने का मतलब कि हमारी जो श्रद्धा, जो कच्ची श्रद्धाएं थी, हमारा जो अविकसित भगवान के साथ संबंध जो जुड़ा हुआ था, और हमने कल्पना में भगवान को मान लिया था कि वो हमारा ये करेगा, वो करेगा, अच्छा करेगा, और ये मान्यता की वजह से वो कांच का जो गिलास, या कह दे कि कच्ची श्रद्धा वाला जो भगवान, वो पूरी श्रद्धा बिखर कर रह गई और पूरा गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों गया? गुस्सा इसलिए, चोट लगी थी तो गुस्सा आया। जैसे जैसे चोट चोट हील होने लगी, गुस्सा जाने लगा। तो गुस्सा गया नहीं है। अगर हम सोच रहे कि भगवान पे ऊपर से गुस्सा गया, तो वो गुस्सा नहीं गया, वो चोट की हीलिंग हुई है। चोट आई तो गुस्सा आया, चोट हील हुई तो गुस्सा चला गया। तो अगर इस सिनारियो से देखें तो थोड़े दिन बाद पूरा गुस्सा चला जाएगा। हो सकता है पूरा हील हो जाए तो पूरा गुस्सा चला जाएगा। लेकिन अभी भी हम नहीं समझे गुस्सा भगवान पे क्यों आया। क्योंकि भगवान को हमने अपने से अलग समझा। जब हमने भगवान को अपने से अलग समझा, तब हमने उसको कर्ता माना, बुरे का कर्ता माना, और इसीलिए हमको उस पर गुस्सा आया। जब भगवान मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरा ही बड़ा स्वरूप, या मैं ही उनका अंश, या वो मेरा अंश, जब ये पता चले तो भगवान ने कहाँ कुछ बुरा किया। या तो भगवान ने सब कुछ किया, सारा भला और सारा बुरा उसी ने किया, या फिर भगवान ने कुछ भी नहीं किया, सारा बुरा और सारा भला मैंने ही अपने कर्मों के द्वारा किया। जब ये समझ पक्की हो जाएगी, तब ईश्वर से रिश्ता जुड़ेगा।
माला नहीं कर पाते हैं, छूट गई है, कोई बात नहीं, ईश्वर को दरकार नहीं है हमारी माला की। हम माला इसलिए जपते ताकि हमारा मन कहीं इधर उधर भागे नहीं, हमारा मन स्थिर हो जाए, इसीलिए माला जपनी होती है। भगवान को नहीं चाहिए माला, भगवान अपनी वाहवाही नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते कि हम बार बार जाकर उसका शुक्रिया अदा करें। भगवान इसलिए चाहते हम शुक्रिया अदा करें क्योंकि हम शुक्रिया अदा करके अच्छे कर्मों का निर्माण करने वाले हैं। तो जो कुछ भी चाह रहे हैं हमारे भले के लिए चाह रहे हैं, उनका उसमें कुछ है ही नहीं। जब हम उसको निष्पृही बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं, तो फिर उनको क्या चाहिए? वो तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर उठ चुके हैं, पर फिर भी उनको चाहिए क्योंकि वो दयावान है, करुणामय है, हमारा भला सोचते हैं। तो उनको चाहिए कि हम अपने जीवन में ऊपर उठें, और इसीलिए सारा मार्ग बताया गया है। इसीलिए धन्यवाद देना है, पूजा करनी है, माला करनी है, हमारे मन के परिवर्तन के लिए। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। तो ईश्वर को अच्छे से समझे और फिर प्रार्थना करे, तभी प्रार्थना फलित होगी। वैसे ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, ये दिल की बात है। मैं कहूँगा दिल से जुड़े, बेमतलब जुड़े, निस्वार्थ जुड़े, जैसे हम अपनी माँ से जुड़ जाते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।